यहाँ पे अपना 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो हम लोग को दिखाना है कि एफ ओ एफ एक्स ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, मतलब एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर ऑल एक्स जो है वो 2/3 के इक्वल नहीं है। ये आप लोग आई थिंक समझ सकते हैं क्यों इस कंडीशन में बोला गया कि एफ एक्स जो है वो 2/3 के क्यों इक्वल नहीं है। यदि एक्स को हम लोग 2/3 के इक्वल कर देंगे तो ये नीचे वाली क्वांटिटी जो है 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। वहां तक क्लियर हो गया। यहां तक हम लोग को फाइंड करना है कि इनवर्स ऑफ एफ, मतलब इस एफ का इनवर्स वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगेन हम लोग देखते हैं कि एफ ओ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इक्वेट करके देखते हैं। इसका सॉल्व देखिए, जैसे एफ ओ एफ ऑफ एक्स, इसी को इक्वेट करना है, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। अब यहां से सोच बताइए कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है। ये टोटल क्वांटिटी है, हम लोग पुट करते हैं जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि ये टोटल वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हो गई टोटल। यदि इसको कोई वेरिएबल हम y सपोज करें तो भी y आ जाए, ये भी y आएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे इक्वेट होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे x है वहां पे ये टोटल क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी, जैसे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, और प्लस ऑफ 3। अब इसको अपॉन कैसे लिखेंगे, 6 इन ब्रैकेट 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4, ठीक है। अब हम लोग को इसको इक्वेट करना है। इसको इक्वेट करने के बाद देखते हैं कितना वैल्यू आता है इसका, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इक्वेट किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इक्वेट करते हैं, हम लोग इक्वेट करते हैं तो डायरेक्टली इससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी हो गया 16x प्लस 12। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एलसीएम लिया जाता है ना, उसी तरीके से सेम। ये तो आप लोग को बताने वाली चीज है नहीं, डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया 18x माइनस 12 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, अपॉन होल अपॉन। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये तो समझ में आता ही हो कैसे हो रहा है ये सब। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अपॉन 6x माइनस 4। अब देखिए 6x माइनस 4 ये दोनों कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल, 24 ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 34x, और इन दोनों को भी सम करेंगे 16 और 18 को, तो ये भी 34, वैल्यू कैंसिल आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एफ ओ एफ जो इसका वैल्यू है x, जो ऑपरेट करेंगे तो हम लोग के पास x ही वैल्यू आ गया, ठीक है। ये एक चीज हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक। यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड एफ इनवर्स, एफ का इनवर्स फाइंड करना है। देखिए इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये जो टोटल क्वांटिटी है इसको हम कुछ सपोज कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है। अब हम इंटरचेंज करेंगे, जैसे वैल्यूएट कर देंगे इसका, ठीक है। जैसे देखिए ये कैसे सॉल्व होता है। अब हम लोग क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है इधर से और फिर इधर वाले फंक्शन में ऑपरेट कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए ये कैसे होता है, यदि हम इसी को इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास ये मिलेगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है। ये हम लोग को लाना है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा y के फॉर्म में, इसको यदि हम लोग y सपोज कर ले, ठीक है। वही y जो होता है मैपिंग होता है, इसी को हम लोग y मान रहे हैं, ठीक है। मतलब यदि इसको मैपिंग देखें तो मैपिंग कहां से कहां तक हो रहा है, ये चीज यहाँ पे x है, इस पे फंक्शन ऑपरेट हुआ तो यहाँ पे fx हो गया, ठीक है। हम लोग को ये वाला फाइंड करना है f इनवर्स, मतलब वो fx था तो इनवर्स ऑपरेट हुआ तो वहां पे x हो गया, वो वैल्यू क्या होगी। हम लोग इसी को y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या ऑपरेट होता है, थोड़ा सा इसको इक्वेट करते हैं, इक्वेट करके हम लोग x वेरिएबल को बाहर निकालना है।
एक्स वैल्यू को बाहर निकालना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, एक्स वाले को हम लोग को एक साथ लेना है, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 6xy माइनस 4x, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 3 प्लस 4y। ठीक है, यहां से दिख रहा होगा कि x कॉमन है, x को कॉमन ले लीजिए। 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4y। ठीक है, फिर से x का वैल्यू निकालते देखते हैं क्या मिलता है। तो 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। ये चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग यदि यहाँ पे y इक्वेट करते हैं, जैसे यहाँ पे यदि हम लोग y इक्वेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, ये चीज मिल जाता है। ठीक है, मतलब इनवर्स ऑफ मैपिंग क्या होगा, f का इनवर्स। ठीक है, जैसे हम लोग इस चीज को इधर ट्रांसपोज किए हुए हैं f को, तो ये f इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये टोटल चीज को हम लोग क्या माने हैं, होल को, ये टोटल चीज y है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें x है, सॉरी f है। ठीक है, यहां से ये चीज कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए x का वैल्यू इतना है, तो हम यदि f इनवर्स ऑफ y ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, x आ जा रहा है। हम लोग यहाँ पे माने हैं ना, ये टोटल करके y मान लें तो यहाँ पे x आ गया। अब x का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, तो हम लोग के पास मिल गया f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टेट, मतलब ये कुछ मैपिंग दिया हुआ है, बताना है कि इसके पास इनवर्स इसका होगा कि नहीं। मतलब ये जो मैपिंग है इस सेट से इस सेट में है, तो हमको ये बताना है कि ये जो मैपिंग f है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए होता है सबसे पहले वो जो मैपिंग हो वो 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा, ये जो मैपिंग है f, जो एस सेट से इस वाले सेट पे मैपिंग हो रहा है वो क्या 1-1 है, ऑन टू है। ठीक है, यदि दोनों में से कोई भी फॉल्ट कर जाएगा तो ये मैपिंग जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 1-1 है, ऑन टू है या नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये कोई सेट है हमारा जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। ठीक है, और दूसरे सेट पे सिर्फ 10 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 का इमेज भी 10 बन रहा है, 2 का इमेज भी 10 बन रहा है, 3 का इमेज भी 10 बन रहा है, 4 का इमेज भी 10 बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैपिंग है ये 1-1 तो बिल्कुल नहीं है, ऑन टू है। ठीक है, इसका सारे एलिमेंट का इसका प्री इमेज कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन 1-1 ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं कि हियर f इज नॉट 1-1, सो इट कैन नॉट हैव f इनवर्स। ठीक है, या फिर इट्स इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो मैपिंग है एक सेट G से इस सेट पे एक मैपिंग ट्रांसफर हो रहा है, मैपिंग हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे भी ये जैसे पहले वाला कंडीशन है 1-1 और ऑन टू कंडीशन फॉलो करता है नहीं, तो यहाँ पे इस सेट के लिए देखते हैं, इस सेट से इस सेट पे मैपिंग हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे दूसरा सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 5 6 7 8, यहाँ पे हो गया 5 6 7 8। ठीक है, दूसरे सेट पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 5 का इमेज 4 आ रहा है। ठीक है, 5 का इमेज हो गया 4, 6 का इमेज 3 आ रहा है, 6 का इमेज हो गया 3। ठीक है, 7 का इमेज क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 7 का भी इमेज 4 आ रहा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। 8 का इमेज 2 आ रहा है, 8 का इमेज 2 आ रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट करने वाली बात है कि यहाँ पे 5 का भी और 7 का भी दोनों का इमेज 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 7 का भी है इमेज और 5 का भी है, तो क्या ये 1-1 होगा? 1-1 ये कभी नहीं होगा। 1-1 में एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए और एक इमेज का जो है उसका एक ही प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस वाले एलिमेंट के 2 प्री इमेज है, एक 5 और एक 7। ठीक है, तो ये वाला भी जो मैपिंग होगा जी भी क्या होगा,
वन वन तो होगा नहीं, वन वन नहीं होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, मतलब इन दोनों के पास एफ इनवर्स नहीं होगा और इसके पास जी इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तीसरे वाले पॉइंट पे देखते हैं। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि समझ में आया, एफ इज नॉट वन वन, यहां पे लिख लेते हैं फिर एफ इज नॉट वन वन। यहां पे क्या लिख लेते हैं, जी इज नॉट, यहां पे वही कंडीशन फॉलो कर रहा है, जी इज नॉट वन वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे एक मैपिंग है इस साइड से इस साइड में, तो हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो मैपिंग है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। सेम फंक्शन सेम प्रोसेस इस तरीके से हम यूज करेंगे। देखते हैं क्या होता है। जैसे एक सेट है मेरे पास, ठीक है, इस सेट में 2 3 4 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, और यहाँ पे सेट है 7 9 11 एंड 13, यहाँ पे हो गया 7 9 11 एंड 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का इमेज है 7, बनाते चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 का इमेज है 9, ये भी ठीक है। 4 का इमेज है 11, 5 का इमेज है 13। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके सारे के सारे एलिमेंट का एक ना एक इमेज मिला हुआ है, एक इमेज मिला है। ठीक है, और इस सेट के ऑल ओवर एलिमेंट का प्री इमेज है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मैपिंग है ये 1 1 भी फॉलो कर रहा है, मतलब एक का एक इमेज मिला हुआ है, और ऑन टू भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऑन टू मतलब क्या हुआ, इसके सारे के सारे एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं H इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, H इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, हेंस H हैज इट्स इनवर्स, सो H हैज इट्स इनवर्स। और H का इनवर्स क्या होगा, मान लीजिए आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि H का इनवर्स क्या होगा, तो H के इनवर्स के लिए बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो हम लोग का इमेज है उसको एलिमेंट बना देना है, और जो एलिमेंट है उसको इमेज बना देना है। सिंपल, बस यही काम करना है। जैसे H इनवर्स पूछा जाए तो क्या होगा, 7 2, ठीक है, 9 3 11 4 और यहाँ पे 13 और 5। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है कि इस सेट से इसमें मैपिंग है R रियल नंबर में। ठीक है, जो इस तरीके से डिफाइन है, हमको प्रूफ करना है कि क्या ये 1 1 है, मतलब 1 1 है या नहीं, ये प्रूफ करना है हम लोग को। फिर कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा। और यहाँ पे कह रहा है मैपिंग हो रहा है इस सेट से और रेंज ऑफ एफ में, मतलब रेंज ऑफ एफ, यहाँ पे रियल नंबर दिया हुआ और यहाँ पे रेंज ऑफ एफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है इस सेट से -1 से 1 से ये जो रियल नंबर में एक मैपिंग हो रहा है। ठीक है, रियल नंबर मैपिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेंज ऑफ एफ मतलब इस एफ की जितने भी एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ इसमें इमेज मिलेगा। वही बोला है कि यही रेंज ऑफ एफ है। समझ में आ रहा है, मतलब ये रियल नंबर तो बहुत बड़ा है, ये सारे के सारे एलिमेंट थोड़ी ना इसमें कुछ एग्जिस्ट करेंगे। कुछ मान लीजिए x इक्वल टू -2 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना पॉसिबल वैल्यू है उसमें रेंज ऑफ एफ मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट, जितने भी इसके इमेज आएंगे उन सब का क्या इनवर्स भी होगा, मतलब उन सब का इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या क्या आ सकता है उन सब का इनवर्स। ठीक है, ये चीज आप लोग को बताना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। ठीक, देखिए 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले भी बहुत मैटर पढ़ चुके हैं। हम लोग को क्या करना होगा, 2 एलिमेंट लेना होगा। कौन सा सेट का, इस सेट का x1 और x2 मान लेते हैं, कोई 2 एलिमेंट है, -1 1 -1 और 1 के। ठीक है, इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, f1 हम लोग को ये दिखाना पड़ता है कि fx1 यदि इज इक्वल टू है fx2 के, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि x1 जो है वो भी इक्वल टू हुआ x2 के। यदि ये मैपिंग एग्जिस्ट करता है तो इस तरीके का होता है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। देखते हैं क्या होता है। f1 मान लेते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2,
वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्या हो गया x1 अपॉन x1 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे हो गया x2 अपॉन x2 प्लस 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हम लोग को मिलेगा कि x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इक्वेट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास हो जाए 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा x1 इज इक्वल टू x2। यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो लिया गया है तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो मैपिंग x है, हेंस f इज 1 1, ठीक है। f जो होगा वो कैसा होगा, 1 1 होगा। अब हम लोग को इसका इनवर्स फाइंड करना है, f का इनवर्स वैल्यू फाइंड करना है। f का इनवर्स मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब इसको हम लोग को इधर ट्रांसपोज कर देना। जैसे हम लोग के पास fx इज इक्वल टू दिया है x अपॉन x प्लस 2, f इनवर्स का मतलब हुआ कि इस f को इधर ट्रांसपोज कर देना है, जैसे x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को x को इस चीज को कुछ दूसरा कुछ मान लेते हैं, फिर इसको उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यदि यहाँ पे x अपॉन x प्लस 2 को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। अब इस x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग थोड़ा सा इक्वेट करें तो हम लोग को मिल जाएगा कि x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। जैसे इसको इधर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोग को x मिला, x माइनस ये मिला इज इक्वल टू 2y। तो यहां से हम लोग x कॉमन ले लें तो क्या मिला, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। मतलब हम इसके प्लेस पे y पुट करेंगे तो x के प्लेस हम लोग को इतना पुट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग के पास वैल्यू आया 2y 1 माइनस वाई इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। ये आप लोग का हो गया f का इनवर्स। f का इनवर्स वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे रेंज ऑफ f का मतलब समझ में आया, मतलब ये डायरेक्ट इस पे कन्वर्ट हो गया और मैपिंग जस्ट रिवर्स हो गई। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 to 1, और मैपिंग कहां से हो गया, जस्ट रिवर्स, f इनवर्स ऑफ रेंज ऑफ f। अब हम एलिमेंट कहां का लेंगे, रेंज का एलिमेंट लेंगे और उसका इमेज कहां हमको मिलेगा, -1 to 1 सब मिलेगा, इस सेट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना 7 का वाला क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कंसीडर करेंगे एक मैपिंग जो रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है, ठीक है। ये डिफाइन इस तरीके से है, हमको दिखाना है कि f जो है वो इन्वर्टिबल है और फाइंड करना है f इनवर्स का, ठीक है। ये f इनवर्स को फाइंड करना है। जैसे इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले भी बढ़ चुके हैं, इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, वो मैपिंग जैसे उसका एक इनवर्स हम लोग सपोज करेंगे। जैसे मान लेंगे कि कोई मैपिंग है जो उसके जस्ट अपोजिट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे गिवन है हम लोग के पास f रियल नंबर से रियल नंबर में f एक मैपिंग गिवन है, हम लोग के पास f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x जो है वो इसका एलिमेंट है, x इसका एलिमेंट है, और इसका मैपिंग क्या आ रहा है f के रिस्पेक्ट में 4x माइनस 3, समझ में आ रहा है। और हम ये टोटल क्वांटिटी यदि हम लोग y सपोज करें तो इस y का इमेज क्या आएगा, y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा। जैसे इसको हम लोग y मान लें, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3, इसको थोड़ा सा इक्वेट करें तो y प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x आ गया। मतलब हम लोग के पास y प्लस 3 अपॉन 4 ये वैल्यू आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि y जो हो रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, y प्लस 3 अपॉन 4, तो यहाँ भी एक मैपिंग g एग्जिस्ट करना चाहिए। हम लोग को दिखाना है कि ये g जो है ये एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं कि g एग्जिस्ट कर रहा है जो इस तरीके से इसमें मैपिंग करवा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं g, ठीक है, जो r से r में मैपिंग हो रहा है, ठीक है। और जो डिफाइन किस तरीके से है, g ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 4, ठीक, इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, ठीक है, एज कंसीडर मान लेते हैं। और g कहां से है, y से x में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये मैपिंग इस वाले सेट से इस वाले सेट में करवा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस यस फॉर्म से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को f को इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा, f के इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना होगा कि जो GOF जो होगा, GOF ऑफ x, यदि हम लोग x ले लें तो यहां पे x आना चाहिए। मतलब GOF जो आइडेंटिटी इन x हो, मतलब x में आइडेंटिटी फाइंड हो जाती है हम लोग GOF ले तो, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम लोग FOG ले लें तो हम लोग के पास क्या आना चाहिए, y में आइडेंटिटी आना चाहिए। यदि ये दो चीज आता है तो हम लोग कह देंगे कि f जो है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब हम लोग पहला वाला ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया GOF, ठीक, x ऑपरेट करते हैं तो हम लोग के पास क्या मिल गया, g ऑफ fx। अब यहाँ पे fx का वैल्यू क्या है, 4x माइनस 3, ठीक, तो यहाँ पे 4x माइनस 3 लिख लेते हैं, g ऑफ 4x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए g ऑफ 4x माइनस 3 का वैल्यू क्या है, मतलब g एक मैपिंग है जो इस तरीके से डिफाइन है, मतलब gy इज इक्वल टू y प्लस 3/4। इसको इस तरीके से इक्वेट कर लेते हैं, मतलब हो गया यहाँ पे 4x माइनस 3 y के प्लेस पे प्लस 3/4, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे तो 4x माइनस 3 प्लस 3/4, माइनस माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कैंसिल हो गया अपने यहाँ पे। यहाँ पे क्या बचा, 4x/4 इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आया x, ठीक है। और ये जो है आइडेंटिटी इन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब x में जो आइडेंटिटी वैल्यू है, देखिए x लिया गया है, x ही आ गया, तो ये जो मैपिंग है मतलब आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, मतलब ये चीज हम लोग को मिल गया। अब दूसरा चीज हम लोग को प्रूफ करना है, ये वाला, ये ले लेते हैं FOG ऑफ y, ठीक है। हम लोग क्या मिल गया, f ऑफ g y मिल गया। gy का मतलब क्या है, gy का मतलब है y प्लस 3/4। पुट करते हैं इसके प्लेस पे f y प्लस 3/4, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसके अकॉर्डिंग इसको इक्वेट करते हैं। अब x के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, y प्लस 3/4, इसके प्लेस पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग के पास मिल गया 4 इंटू y प्लस 3/4, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो गया, -3, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हुआ, क्या बचा, y प्लस 3 माइनस 3, माइनस ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ, क्या बचा, y बचा, और जो है आइडेंटिटी इन y, आइडेंटिटी इन y, ठीक है। ये एक y का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो हम लोग के पास ये दोनों चीज मिल गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो मैपिंग है f, और ये डिफाइन है इस तरीके से, यहाँ पे f जो है वो कैसा इन्वर्टिबल मैपिंग है, ठीक है। यहाँ पे f कैसा है, इन्वर्टिबल मैपिंग है। और इसका इन्वर्ट किस तरीके से डिफाइन है, g y टू x, जो इस तरीके से डिफाइन है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं g को f इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 3/4। ये फाइंड हो गया हम लोग का इनवर्स ऑफ f। यहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहे हैं मैपिंग f रियल नंबर्स इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे f जो है डिफाइन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। हम लोग को ये दिखाना है कि f क्या है, f एक इन्वर्टिबल मैपिंग है। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से 9 वाला, जो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन है, और fx इज इक्वल टू दिस, f हमको दिखाना है इन्वर्टिबल है। अब इन सभी लोगों में सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले हमारे पास जो मैपिंग है वो हम लोग देख लेते हैं, f रियल नंबर से क्लोज्ड इंटरवल इस तरीके से है, सेमी क्लोज्ड है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैपिंग क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे x जो है वो किसका एलिमेंट होगा, इस वाले r का एलिमेंट होगा। इसका इमेज क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है।
यदि हम लोग इसी चीज को y माने तो इसका x के फॉर्म में इक्वेट क्या होगा, थोड़ा सा x के फॉर्म में इक्वेट कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो x का मतलब क्या हुआ, रूट y माइनस 4, यहाँ पे मिल गया रूट y माइनस 4। तो यहाँ पे एक मैपिंग यूज करेगा g, जो y को रूट y माइनस 4 में कन्वर्ट करवा रहा है। अब ठीक इतना कुछ मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे g को इस चीज को एडजस्ट करवा लेते हैं, जो इस सेट से इस वाले सेट से। ध्यान रखिएगा कि ये y इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, तो हम लोग इस वाले सेट से 4 और इनफाइनाइट को ले लेते हैं, और ये मैपिंग किस में हो रहा है, रियल नंबर में हो रहा है, ठीक है, जो डिफाइन कैसे है, g ऑफ y कैसे डिफाइन हो रहा है, y माइनस 3, ठीक है। y को तो हम निगेटिव नहीं ले सकते, y निगेटिव हो जाएगा तो ये इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाएगा। आप लोग के क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे है, वहां पे दिया हुआ है कि y निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज हम लोग को प्रूव करना है, वही जो पीछे वाले क्वेश्चन हम लोग किए हैं, सेम काम वही करना है। पहला चीज हम लोग को क्या प्रूव करना है, पहला चीज हमको प्रूव करना है कि GOF क्या आएगा, आइडेंटिटी इन x आएगा। यदि हम लोग इसको x माने, इसको y माने, सेम हियर, इसको y माने, इसको x मान लें, ठीक है। और हम लोग को प्रूव करना है कि FOG क्या आएगा, आइडेंटिटी इन y आएगा। ये दोनों चीज बस हम लोग को प्रूफ करना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हम लोग को प्रूफ किया, वैसे यहाँ भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन बता देना, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ समझा देंगे, आप लोग करिएगा अपने मन से। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि GOF, यदि हम लोग यहाँ पे x ऑपरेट करें तो g ऑफ fx मिल गया। अब इस fx का मतलब क्या हुआ, fx का मतलब डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 4, g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, पर यहाँ पे 3 नहीं था, ये देखिए x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस 4 था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब g ऑफ, देखिए g y कन्वर्ट कर रहा है y माइनस 4 का रूट, तो यहाँ पे जस्ट इस तरीके से इसको भी इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, यहाँ पे देखिए माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या आया, x, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इन x में, मतलब इस वाले पार्ट में रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो एक चीज हमको मिल गया है, दूसरा चीज ले लेते हैं। दूसरा चीज प्रूफ करना है हम लोग को, FOG IY, यहाँ पे हो गया FOG। अब यहाँ पे y ले लेते हैं, डिफिनीशन तो आपको पता होगा, GY। अब GY का डिफिनीशन क्या है, रूट y माइनस 4, रूट y माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए ये f ऑफ मिल गया, ठीक है। अब f ऑफ रूट y माइनस 4 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए fx कैसे डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो डायरेक्टली x के प्लेस से हम लोग रूट y माइनस 4 ले लिया जाए, तो रूट y माइनस 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट y माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा तो मिलेगा y माइनस 4 प्लस 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हुआ, क्या आया हम लोग के पास, y। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो y आ गया, x का जो वैल्यू है वो x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो g होगा, ये g जो होगा वो f का क्या होगा, इनवर्स होगा। हेंस ये f क्या है, इन्वर्टिबल है, एंड इनवर्स ऑफ g, इनवर्स ऑफ f क्या होगा, ये g होगा, और g का मतलब क्या है, f इनवर्स, ठीक है। आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है, बस इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद आप लोग को ये वाला प्रोसेस वाला सारा काम लिख देना है, ठीक है। आप लोग का आंसर सॉल्व हो जाएगा। इस यहाँ पे हम हिंट दे दे रहे हैं, आगे वाला आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला आपको मैपिंग दिया हुआ है, आप लोग को जब यहाँ पे x था, इसका एलिमेंट जब हम लोग x लिए हुए हैं तो इसका इमेज क्या आया, इस मैपिंग f के अकॉर्डिंग ये चीज आया,
9x² प्लस 6x प्लस 5 आया। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग y मानना है। अब हम लोग को क्या करना है, y को इसके x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं y का x के फॉर्म में कन्वर्जन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी चीज को हम क्या माने हैं, y माने हैं। मतलब हम लोग के पास हो गया y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर ट्रांसपोज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए सिर्फ हमको क्या करना है, x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। तो हम लोग के पास हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका कन्वर्जन कैसे होगा, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। यदि यहाँ पे ये चीज कन्वर्टेबल नहीं है तो ये इन्वर्टेबल क्या होगा, नहीं होगा। यदि ये चीज टोटली x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो यहाँ पे g कोई मैपिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को एक सिंगल टर्म में इसके y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि हम लोग इसको y² के फॉर्म में कन्वर्ट करवाते तो क्या होता, y² के कन्वर्ट करवाते तो भी यही काम होता है। यहाँ पे y² आ जाता और यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए x कॉमन ले लेते हैं तो भी 9 के साथ x बच जाएगा, तो फिर हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए यदि ये कंडीशन आता कि ये कन्वर्ट हो जाता, मतलब यहाँ पे कोई y का फंक्शन आ जाता। ठीक है, कोई y का मैपिंग यहाँ पे आ जाता, तो यहाँ पे g एग्जिस्ट करता, फिर से हम लोग यही काम करते हैं। आंसर आया था हम लोग का। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं।